हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ में मैट्रिक्स एक्सरसाइज का 3.1 जो है चैप्टर थर्ड जो है मैट्रिक्स क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी उसको मैं एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन में सोल्व कराने जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जो कि क्वेश्चन 1 2 3 4 हो चुका था, तो क्वेश्चन 5 करेंगे इस वीडियो में। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, ये जो आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल जैसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 12 पूछा जाता है। ओके, और ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर पक्का पूछा जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन देखते के साथ ही कुछ मिनट में ही बन जाएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस है, लेकिन जल्दी ही नहीं बनेगा। ओके, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में बनाने के बाद, मतलब कि 12 प्रैक्टिस के बाद एक क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 का 1 है। ए आई जे इक्वल है 1/2 मोड है, मोड का साइन -3i प्लस जे मोड। ओके, तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे। बट यहाँ पर क्या दिया है, 3x4 का मैट्रिक्स। तो 3x4 का मैट्रिक्स पहले हम इसको बनाते हैं। ओके, 3x4 का जब मैट्रिक्स बना लेंगे तो इसको सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन को। तो 3x4 का मैट्रिक्स बनाने के पहले मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाता हूँ। क्या, ए ए ए, मतलब कि 3 ऑर्डर हो गया और 4 कॉलम। ओके, ए मतलब कि यहाँ पर ए चलेगा 4 गो, और इसके अनुसार नंबरिंग कर देंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 और 2 4, इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद इसको अनुसार हम चलेंगे, A11 का वैल्यू निकालेंगे, फिर A12 का वैल्यू निकालेंगे, A13 का निकालेंगे, A14 का वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से सभी का वैल्यू निकालेंगे A34 तक। ओके, तो A3x4 का वैल्यू आ जाएगा इसी के अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो A11 का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो A11 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 1/2 है, यहाँ पर 1 और 1 है दिया है, मतलब कि यहाँ पर मोड लगाएंगे, -3 लिखेंगे, और i की वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस j की वैल्यू क्या आ गया 1। ओके, और मोड लगा देंगे। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे, सिंपल से हम 1/2 हो गया, और मोड के अंदर है तो -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा, प्लस का 1। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और -3 मतलब कि इसको हटेगा तो कितना आएगा -2 होगा, लेकिन मोड है तो मोड में जब भी रहेगा तो प्लस में ही रहेगा हमेशा। ओके, मोड में जब भी रहता है माइनस में, वो प्लस में ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि 1। ओके, तो एक मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना देता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसका यहाँ पर लिखते जाऊँगा। तो A11 का वैल्यू क्या आया 1 आया। ओके, इसी तरह से A12 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1/2 हो गया, मोड का साइन लाएंगे, -3 और 1 का 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, मोड का साइन हो गया, मोड नहीं है मॉड इसको बोलते हैं, MOD मॉड। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप कहीं गड़बड़ ना कर दें, इसको बोलते हैं मॉड। ओके, मॉड के अंदर कोई भी माइनस चीज़ रहेगा उस प्लस में कर देगा, सिंपल सा बात है। तो 1/2। ओके, मोड में -3 हो जाएगा, प्लस के 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2 होगा। ओके, अब इसको हटाने पे क्या आएगा -1 आएगा। ओके, मोड के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रहेगा तो 1/2 आ जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 को हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। ओके, इसी तरह से A13 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 1/3 ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, -3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस। ओके, और यहाँ पर क्या है j के वैल्यू 3 लिख देंगे, इसी के अनुसार 1/2 को 1/2। ओके, माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3, और ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। ओके, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ओके,
इसी प्रकार से A14 1/2 मॉड माइनस के 3 1 + 4 मॉड। ओके, अब देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा मॉड -3 प्लस का 4, इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा 1/2, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, प्लस में आएगा तो 1 × 1 करेंगे, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो मतलब 1/2 ही आएगा आंसर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2। ओके, इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ऊपर वाला। A21 का वैल्यू निकालेंगे इसी तरीक़ा से। ओके, A21 का वैल्यू निकालेंगे, A21 यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, A21 का वैल्यू निकालेंगे 1/2। ओके, मोड के अंदर क्या है 3 लगाना जरूरी है, 3 लगाएंगे फिर 2। ओके, प्लस जे की वैल्यू 1, मोड लगा देंगे 1/2 माइनस के 6 + 1। ओके, 1/2। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, लेकिन -5 जो आएगा मोड के अंदर है तो प्लस में ही रहेगा, मतलब कि 5/2 ही होगा। ओके, तो 5/2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5/2 लिख देता हूँ। ओके, इस तरह से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से A22 का वैल्यू निकालेंगे, A22 का वैल्यू तो सिंपल सा तरीका है, 1/2 लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, मोड में है, और 2 यहाँ पर है 2 लिख देंगे, प्लस क्या है यहाँ पर 2 लिखेंगे, मोड के साथ लगा देंगे, 1/2 को 1/2 लिख देंगे, मोड के अंदर एक बार फिर से कर देते हैं इसको 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, प्लस का 2। ओके, अब इसको हटाएंगे, मतलब 1/2 को 1/2 रहेगा, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। देखिएगा -4 आएगा। ओके, घटाने पर मोड के अंदर है तो खुलेगा जब तो 1/2, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि 4/2 हो जाएगा, तो इसको कट देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब कि इसका आंसर जो है 2 आएगा। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ओके, इसी प्रकार से A23 का वैल्यू निकालेंगे, A23 का वैल्यू भी निकालेंगे इसी तरीके से, 1/2 माइनस का 3। ओके, 2 का 2 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 3 के 3 लिख देंगे। अब इसके बाद सोल्व कर देंगे, बस सिंपल से है 1/2। आप इसको चाहे तो नीचे भी सोल्व कर सकते हैं, या तो फिर इधर से आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 3 से 6 होता है ना भाई, 6 हो जाएगा, प्लस 3। ओके, 1/2 इसको हटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 जब मोड से बाहर निकलेगा तो 3 ही आएगा। ओके, तो 3/2 आएगा, इसका आंसर क्या है 3/2 आएगा। चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से A24 का भी वैल्यू निकालते हैं, A24 का वैल्यू निकालेंगे तो A 1/2 हो गया, माइनस के 3 हो गया, 2 के 2 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 4 मोड लगा देंगे, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 प्लस 4 हो गया, 1/2 को 1/2 लिख देंगे। अब इसको हटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, लेकिन मोड है तो 2 रहेगा, कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ओके, इसको मैं भी टिक कर देता हूँ। तब इन दोनों का भी आगे है आंसर, इसको भी लिख देता हूँ मैं। ओके, तो एक के वैल्यू है 3/2 आया और एक का वैल्यू है 1 आया। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आपका भी खत्म हो गया, बस इसको ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक हो गया तो इसको टिक मारते हैं। अब ज्ञात करना है A31। ओके, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, माइनस का 3 ऑलरेडी है। ओके, और 3 यहाँ पर है तो इसको लिख देंगे, प्लस का 1, जे यहाँ हो गया क्या 1, इसको बोलते हैं IJ। ओके, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी से। 1/2 को 1/2 लिख दिए। ओके, मॉड के साइन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, माइनस का 9 प्लस 1, इसको हटाएंगे। ओके, 1/2 को 1/2 हो गया। और इसके बाद क्या करना है, माइनस का जो इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के अंदर ही आएगा, माइनस का 8 आएगा। ओके, तो 8 तो हट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा,
तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में 8 आएगा, इसको काट देंगे, कितना है इसका वैल्यू आएगा 4 आएगा। ओके, इसी प्रकार से A32 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, तो 1/2 मॉड लगाएंगे माइनस का 3 और यहाँ पर 3 है, 3 को लिख देंगे प्लस 2 लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है 1/2 लिख देंगे और अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा प्लस के 2। ओके, 1/2 लिखेंगे, यही इसी को उठाकर इसको में से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा। ओके, मोड ही लगाते हैं इसको, तो माइनस का 7 आ जाएगा मोड के अंदर। तो जब मोड हटेगा तो 7/2 आ जाएगा, क्या आएगा 7/2 आएगा। ओके, नेक्स्ट इसी में देखेंगे A33 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, A33 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 3 का 3 लिखेंगे जो कि यहाँ पर लिखा गया है और 3 को 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 से यहाँ इसको भी बंद कर दिया मोड को। ओके, 1/2 को 1/2 हो गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 × 3 9 होता है, मल्टीप्लाई प्लस का 3। जब इसका सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1/2, ओके 1/2 का 1/2 और इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, इसको हटाएंगे तो 6 आएगा, तो प्लस में 6 कर देते हैं, ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 3। ओके, समझ में आया। अब इसके बाद आता है A34। ओके, तो 1/2 जो कि माइनस का 3 है और 3 का 3 लिख देंगे प्लस 4। ओके, 1/3 की 3 1/2 के 1/2 लिख देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मोड में है तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 4, मोड के मोड ही छोड़ देंगे। ओके, अब इसको सोल्व करना है तो बहुत ईजी हो गया, 1/2 हो गया, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, इसको हटाने पर 5 आएगा, माइनस का 5 मोड हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे 1/2 के 1/2 इंटू इसको हटाएंगे तो 5 आएगा केवल। ओके, 5/2 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर लाइन से आंसर आ गया 4, 7/2, 3 और 5/2। चलिए इसको एक जगह लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू है 4 और दूसरा का वैल्यू है 7/2 आया और 3 आया और इसका एक और वैल्यू आया 5/2 आया। देखिए ये मैट्रिक्स जो था ये भी आपका हो गया कंप्लीट, मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया था 3x4 का मैट्रिक्स, इसके अनुसार वैल्यू पुट करना था, एक क्वेश्चन था इसको अनुसार वैल्यू पुट हो गया। ओके, अब इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है 5 का सेकेंड, जो कि Aij जो है वो 2i - j के बराबर होना चाहिए, मतलब इसी अनुसार सोल्व करना है। ओके, तो 3x4 का ही मैट्रिक्स लेंगे। ओके, तो 3x4 का मैट्रिक्स लेंगे सबसे पहले और उसी के अनुसार हम लोग सोल्व करेंगे। तो 3x4 का मैट्रिक्स लेने के लिए सिंपल तरीका है कि इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके, A11 से लेके A34 तक इसका वैल्यू पुट करना है। ओके, चलिए आसानी से ज्ञात करते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। ओके, तो सिंपल सा पहले ज्ञात करना है A11 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो तरीका हमारा पता है कि 2i क्या है 1 है। ओके, माइनस का 1। ओके, अब इसको ज्ञात करने का सिंपल तरीका क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 होगा, 1 घटा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मतलब 3x4 को फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या 3x4 का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 1 आया तो 1 को 1 ही लिख देते हैं। ओके, इसके बाद जिस तरह से वैल्यू आते जाएगा उसको लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से A12 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2 रहेगा और 1 को 1 ही रहेगा, माइनस का 2 रहेगा। अब इसका सिंपल तरीका क्या है, ओके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आएगा और इसको 2 ऑलरेडी है, ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 0 ले देता हूँ। ओके, इसी प्रकार से A13 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, 2 ही आएगा और 3 घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से A14 का वैल्यू याद करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू याद करने का सिंपल तरीका हो गया कि 2 माइनस 4, इसका वैल्यू क्या आएगा घटाने पर, माइनस का 2 आएगा, इसको में से इसको हटा रहा है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ माइनस का 2। ओके, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसी के अनुसार भरेगा इसका ब्रैकेट। इसी प्रकार से यहाँ तक टिक मैं कर देता हूँ। इसी प्रकार से A21 का वैल्यू याद करेंगे, A21 का वैल्यू। ओके, मतलब कि हम इस ब्रैकेट का, इसका मतलब फर्स्ट रो का काम ख़त्म कर दिए, अब सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल तरीका है क्या, तो हमारा 2 है ऑलरेडी दिया हुआ, और 2 के 2 लिख देते हैं, माइनस का 1 लिखना है, सॉरी यहाँ पर 1 है, इसी को 1 लिख दिया गया। ओके, मतलब जे वैल्यू IJ। ओके, सही है, राइट है। अब इसी के अनुसार चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 कर देंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। ओके, इसको छोड़ देता है अभी। इसी प्रकार से A22 का वैल्यू याद करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2 आएगा, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। ओके, A23 का वैल्यू याद करेंगे, किसका A23 का वैल्यू याद करेंगे। ओके, तो 2 ऑलरेडी है, 2 यहाँ पर मिल गया और 3 का 3 लिख देंगे। अब इसको हटाएंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, माइनस 3 कर देंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से A24 का वैल्यू याद करेंगे। ओके, तो 2 का 2 रहेगा और 2 ऑलरेडी यहाँ पर फिर था। ओके, तो 2 यहाँ पर हो गया, फिर इसी के अनुसार 4 भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, 4 माइनस 4 एक कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ओके, इसका वैल्यू इस तरह से आ गया। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू आया एक क्या आया 3 आया, 2 आया, 1 आया और एक 0 आया, मतलब कि इसका भी काम खत्म हो गया, सेकेंड रो का भी काम खत्म हो गया। अब बाकी रह गया तो थर्ड रो। ओके, चलिए इसको भी काम करते हैं, इसका भी काम तमाम करते हैं। ओके, A31 का वैल्यू याद करेंगे, A31 का वैल्यू याद करेंगे, सिंपल सा है A31। ओके, 2 ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। ओके, और यहाँ 3 है तो 3 ले देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। अब इसी के अनुसार वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो वैल्यू पुट हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया। ओके, इसी प्रकार से A32 बनाएंगे, इसका सोल्व करेंगे, 2 ऑलरेडी है, 3 का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 3 से 6 माइनस 2 हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 4 आ गया। इसी प्रकार से A33 का वैल्यू क्या आएगा, ओके ज्ञात करते हैं, 2 इंटू 3, ओके माइनस का 3 हो गया, 2 3 से 6 माइनस 3, इसका वैल्यू क्या आएगा 3 आ गया। ओके, इसी प्रकार से A34 का वैल्यू याद करेंगे, तो 2 ऑलरेडी है, 3 का 3 लिख देंगे और माइनस का 4। ओके, 2 3 से 6 माइनस का 4 हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि एक का वैल्यू है 5 4 3 2, इसको लिख देते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू है 5 4 3 2। ओके, इसका वैल्यू आ गया। ओके, मैंने इसका रफ नहीं किया था, डायरेक्ट में बना दिया इसका, जो कि NCERT में भी आंसर मिल गया, जो कि A31 का भी वैल्यू निकल गया, मतलब कि थर्ड रो का भी वैल्यू निकल गया। ओके, देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों में अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए एक आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।